अपना बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे? आप क्यों फाइनेंशियल एडवाइजर आया, क्यों ऐसे, मतलब व्हाई यू लेफ्ट होम, व्हाई, आई मीन वी आर वेरी क्यूरियस, वो कैसे आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। First of all, very good morning friends and thank you Cafe Mutual for this big opportunity. ऐसा कहते हैं या ऐसा सुना है मैंने कि संघर्ष जितना बड़ा या कठिन होता है, सफलता उतनी ही शानदार और जानदार होती है। तो इसी टाइप की थोड़ी सी स्टोरियाँ हमारे देश में पहले से बनती आ रही है, पहले भी बनी थी, मैं भी बना रहा हूँ और आगे भी बनती रहेगी। तो मैं अकोला से हूँ, जो महाराष्ट्र का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअली अभी मेरा पूरा बिजनेस नासिक में है। एट द एज ऑफ 10 तक पूरा फैमिली एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फैमिली में 6 लोग थे। एक्चुअली अभी पता चला कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसे हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे का परिवार। तो 6 लोगों का फैमिली था, 120 स्क्वायर फीट के घर में हम सब लोग रहते थे। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि गरीबी पता ही नहीं थी, सब चल रहा है, उम्र भी कम थी। लेकिन 10 साल के बाद, जब मेरी उम्र 10 साल की थी, शायद किसी की नज़र लग गई, तो पहले झटके में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद सब बदलते गया, मतलब गरीबी बढ़ती गई, कम नहीं हुई कभी। तो हम लोग 6 लोग थे, बचते बचते लास्ट में 2 लोग बचे, फिर भी गरीबी कम नहीं हुई। कम मतलब कोई एक्सपायर नहीं हुआ। उसके बाद छोटी बहन थी, उसको हमारी मौसी लेके गई कि तुम्हारे यहाँ पे कौन संभालेगा। छोटा भाई था सबसे, उसको मेरी दादी लेके गई कि बोले इसको कौन संभालेगा। फिर हम 2 भाई और पिताजी बचे। कभी सवेरे पिताजी खाना पकाते थे, कभी मैं पकाता था। तो ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक दिन, लेकिन गरीबी कम नहीं होती रही, सिर्फ दिन बीतते गए। एक दिन पिताजी का ख्याल आया कि चलो दूसरी शादी कर लेते। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मम्मी अच्छी थी हमारी। लेकिन फिर भी घर घर की कहानी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा फील होने लग गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो आदमी को फील होने लगता है। फिर भी एक ऐसा लग रहा था कि शायद वो गरीबी की आदत हो जाती है, क्योंकि मैं गरीब, मेरे पिताजी गरीब, मेरे काका काकी, मोहल्ला, पूरा मोहल्ला ही गरीब था। तो वो आदत सी बन गई थी। लेकिन फिर भी जब 10th में आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग गए। फाइनेंशियली तो थे ही, लेकिन मेंटली भी ऐसा कहीं लग रहा नहीं था कि पीस ऑफ माइंड है करके। तो 10th में था तो पहले 6 महीने तो मैं स्कूल गया ही नहीं। पहले 6 महीने स्कूल ही गया नहीं, क्योंकि घर में इतने सारे प्रॉब्लम थे कि मेरे को जॉब भी करनी पड़ती थी। तो लास्ट के 6 महीने में फिर टीचर ने 2 बच्चों को भेज दिया घर पे कि भाई कम से कम एग्जाम देने के लिए तो बुलाओ। थैंक्स, वो सर की वजह से मैं 10th तभी कर पाया उस समय। जैसे ही 10वीं क्लास पास हो गया तो कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन तब डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। या तो ज़िंदगी ही नहीं चाहिए, ज़िंदगी हमेशा 2 या 3 ऑप्शन देती है, मेरे पास भी थे। या तो मैं वो गरीबी एक्सेप्ट करूँ, जैसा पिताजी जिए वैसा मैं जीऊँ। सेकंड, या फिर जियो ही नहीं। तीसरा, फिर घर छोड़ दूँ। लेकिन होता ऐसा है, घर छोड़ने के बाद हमारे मोहल्ले में जितने भी लोगों ने घर छोड़ दिए थे, घर से पैसा लेके भाग गए थे और 6 महीने के बाद वापस आ गए थे। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि घर पे तो कुछ था नहीं कि जो मैं लेके जाऊंगा और भाग जाऊंगा। तो मैंने घर पे बोल दिया था कि भाई एक जगह पे जॉब लग रही है, तो मैं घर छोड़ रहा हूँ और आपको पैसे भेजते रहूँगा। तो सबको अच्छा लगा कि चलो एक मेंबर भी कम हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा। तो एट द एज ऑफ 16 मैंने घर छोड़ दिया। जो ट्रेन थी, पता नहीं था कहाँ पे जाना है, लेकिन घर वालों को बोला था शायद नासिक जाऊँगा, मतलब नासिक में ही जॉब लगी है। लेकिन मैं खुद डिसाइडेड नहीं था कि मैं नासिक में रुकूँ या बॉम्बे में रुकूँगा। तो रात के 2 बज गए थे, टीसी ने नीचे उतर दिया, टिकट नहीं है बोले तेरे पास, तो नीचे उतर जा। मैंने बोला ठीक है। और रात के 2 बजे वो जो स्टेशन था वो नासिक था। अभी तक मैं वहीं पे सेटल हूँ। तो एक्चुअली अभी तक का जो स्ट्रगल था वो गरीबी के लिए था, और यहाँ से मेरा सच्चा स्ट्रगल जो था मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए शुरू हो चुका था। तो रोज़ सवेरे में निकलता था प्लेटफॉर्म से रेलवे के जॉब ढूंढने के लिए, दिन भर जॉब ढूंढता था। एक्चुअली पता ही नहीं था जॉब कैसा ढूंढता था, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी जॉब किया नहीं था। हाँ, किया था पानीपुरी वाले के पास, ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए। एट द एज ऑफ 12 से मैंने जॉब करना या बिजनेस करना शुरू किया था। तो 10 साल की उम्र में 10 या 11 साल की ब्रेड बेचते थे हम लोग सवेरे 6 बजे जाके। तो ऐसा, लेकिन दूसरे शहर में जाके जॉब ढूंढा, दिन भर ढूंढा, कुछ मिला नहीं। फिर प्लेटफॉर्म पे आके रात को सो जाने का, ऐसा 3-4 दिन तक किया। फिर उसके बाद लगा यार अभी वैसे भी मर जाएंगे, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ खाना खाया नहीं है। तो चौथे दिन ऐसी हालत थी, या तो फिर अभी जॉब ही करना पड़ेगा या फिर भीख मांगना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया चलो किसी होटल में चेक कर देते। चित्रकूट नाम का होटल था, अभी बंद है वो। तो अभी पहला जॉब मिला हेल्पर का। ये बहुत बड़ा होटल है,
पर यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट मिलता है। मैं जिन जिन होटल में काम किया वो होटल मतलब बार के टाइप में होटल से, तो पहला हेल्पर का जॉब जहाँ पे 20 रुपया पर डे के हिसाब से सैलरी मिलती थी। टाइम इज ओके, अंडर 5 मिनट्स। ओके, तो 20 रुपया रोज का मिलता था, तो मेरे को बहुत जल्दी थी, बहुत घाई में था कि मेरे को आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। तो 2 महीने हेल्पर का जॉब करने के बाद मालक से जाके पूछ लिया कि भाई अभी वेटर बना दे, पूरा मेनू कार्ड पार्ट है मेरा, याद है, तू पूछ क्या चाहिए तेरे को। तो बोले यार यहाँ तक पहुँचने में मैं हेल्पर का वेटर बनने में 10 साल लग गए, तू आया और 2 साल में बोल रहा है वेटर बना दे, तो एक काम कर, बोले तो जॉब छोड़ दे। मैंने बोला ठीक है सर, वैसा करते। तो मैंने बोला फिर सैलरी दे दो। होटल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि बिना सैलरी के आपको हकाल दिया जाता है। तो बोले काय का सैलरी? मैंने बोला सर 2 महीने तक काम किया, 1200 रुपये तो बनता है, पहले महीने में सैलरी। भाई 2 महीने खाना भी तो खाया तूने, तो ये 100 रुपया पकड़ बोले, और ठीक है। तो फिर मैंने ठीक है सोचा, और नेक्स्ट डे होटल छोड़ दिया, नेक्स्ट जगह पे जाके फिर वेटर का जॉब मिल गया। ऐसा करते करते 2007 तक मैंने होटल इंडस्ट्री में एज अ वेटर का जॉब किया। उसके बाद यही था पहला क्वेश्चन। आप इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी में कैसे? यस, वो आपके क्लाइंट्स क्या बोलने लगे? क्योंकि यहाँ पे मेनी पीपल आर सो ट्रेंड, आप मतलब आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था, 10th स्टैंडर्ड था, ठीक है, यू हैव सीन लॉट ऑफ लाइफ पॉवर्टी, यस, बट व्हाई शुड हाउ डिड यू ट्रस्ट पीपल, हाउ डिड पीपल ट्रस्ट यू विद मनी? यस, 2003 में एक फ्रेंड के साथ हम लोग LIC गए थे उसका प्रीमियम पेड करने के लिए। तो उसने बोला यार चल LIC का एजेंसी भी ले ले, यहाँ पे कुछ लोग बैठे, ले ले जानकारी। मैंने बोला यार एक तो पहली बात पैसे भी नहीं है, 350 रुपये लगता था लाइसेंस के लिए, वो कौन भरेगा, और छोड़ना यार अपना होटल का जॉब अच्छा है। क्योंकि मैं रात में होटल में जॉब करता था और दिन में चेरी के पैकेट बेचता था, या कभी गन्ने का जूस बेचता था, या कभी चाय का टपरी चलाता था, जैसा मिलेगा वैसा। क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी थी बड़े मुकाम पे पहुंचने की। तो मैं 17-18 घंटा जॉब या 20 घंटा जॉब है तो कॉमन बात थी 2007 तक, जब मैंने जॉब छोड़ा। तो 17-18 घंटे बोले तो हर गरीब को एक कॉमन बात है, जिसको आगे बढ़ना है या जो चाहता है ज़िंदगी में कुछ बने। 2003 में फिर LIC का एजेंसी मिल गया, वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल था यार। बोले काम क्या करेगा, होटल में वेटर का जॉब करता है और नासिक में कोई पहचान वाला भी नहीं। फिर भी एक दया के एक आदमी ने दे दिया एजेंसी, चल बोले यार कर। तो वहाँ से एक पहला टर्निंग पॉइंट मिल गया ज़िंदगी में 2003 के बाद। तो पता चला यार वो LIC का नाम ही ज़िंदगी में पहली बार सुना था 2003 में, तो इसमें करना क्या पड़ता है। फिर कुछ दिन तक वो लोगों ने ट्रेनिंग दिया ऑफिस, फिर मैंने सोचा वो ट्रेनिंग से कुछ बनेगा नहीं। तो 3-4 साल तक मैंने जो भी अर्निंग किया था वो बिजनेस से या होटल, तो पूरा इन्वेस्टमेंट किया, किताबें, ट्रेनिंग, और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव कुछ मिलता था मैं वो ले लेता था, क्योंकि पता था आगे चलना है तो ये इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करनी पड़ेगी। तो ऐसा 2007 तक चला, और 2008 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिला। मार्केट 20,000 पे था और मैंने बोला चलो म्यूचुअल फंड का भी एजेंसी ले लेते। तो इस टाइप में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए। लेकिन क्या हुआ, आप सबको पता है 2008 का साल था, जनवरी महीना था, और तब सिर्फ एक ही फंड बिकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2008 तो तूफान गया। इसके पहले का एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया 2007 में, तो 17,000 रुपये बैंक में बैलेंस था। तो मुझे लगा बहुत हो जाएगा और फुल टाइम कोशिश करते हैं अपना करियर बनाने की। होटल का जॉब छोड़ के 17,000 रुपये अकाउंट में बैलेंस छोड़ दिया जॉब, और पता चला कि नेक्स्ट डे जॉब छोड़ने के बाद मैंने उसमें से 12,000 रुपये खर्चा कर दिया सिर्फ एक चीज़ के लिए, 10 बाय 10 का स्टॉल खरीदने का था। उस समय जो मोबाइल वाले स्टॉल लगाते थे रोड के ऊपर, मैं पहला बंदा था नासिक में जो इंश्योरेंस के लिए स्टॉल लगाता था। तो वहाँ पे मैं सिर्फ फ्री सर्विसिंग देता था। एक्चुअली वहीं से बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। तो 2008 में सीधा म्यूचुअल फंड बेचना शुरू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगा अपना, तो अभी एक करियर बन गया। और 2009 में तो फिर पूछो मत, ऐसा लगा करियर बर्बाद हो गया, क्योंकि दूसरा कुछ बेचा ही नहीं था। एक तो इंडस्ट्री में भी नए थे और पता चला कि एक ही फंड टाइप का बिकता है उस समय। और फिर 2009 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, नॉलेज चाहिए, उसके सिवाय काम नहीं चल सकता आपका। तो फिर 2009 से मैंने और एक बार कोशिश की कि अपना धीरे धीरे नॉलेज बढ़ावे। 2012 में फिर CFP, 2009 से कोशिश कर रहा था लेकिन उतना पैसा नहीं जम रहा था, क्योंकि उसके लिए भी 1 लाख रुपया कम से कम लगता था, 40,000 रुपये लर्निंग, एग्ज़ाम फ़ी वगैरह वगैरह। तो फिर 2012 में CFP किया, और एक्चुअली उसी समय से फिर करियर की शुरुआत हो गई, जो एज ऑन डेट पिछले 8 सालों में, जहाँ भी रामदेव जी सर बोल रहे थे कंपनी 20 साल 25 साल ग्रो करती है, इन टर्म्स ऑफ इनकम पिछले 8 सालों में आई ग्रो 100 टाइम्स ऑफ टर्म्स ऑफ
2007 में जो सैलरी था मेरा 1700 रुपीज़ था जब मैंने जॉब छोड़ी, और आज भी मेरे फ्रेंड लोग वहाँ पे 4000 रुपये सैलरी पे ही जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने होटल का जॉब छोड़ा तो उसके बाद का जो स्ट्रगल था कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे, यार होटल में वेटर का काम करता है। एक क्लाइंट के एक एक्सपीरियंस बता दो, एक क्लाइंट के पास गया, सवेरे पूरा कॉल हो गया, पॉलिसी के लिए साइन वाइन मार दिया उसने, और बैड लक ऐसा कि शाम को मेरे ही होटल में खाना खाने के लिए आया। अच्छा, उसके आगे की बात क्या थी, मेरे ही टेबल पे बैठ गए, तो अभी छुपने का तो कोई चांस ही नहीं था। तो बात करने लगे उनसे, तो अरे बोले यार आप तो सवेरे आके गए। मैंने बोला हाँ सर। मैंने बोला सर रात पे यहीं पे काम करता हूँ और दिन में वो काम करता हूँ। अरे यार बहुत अच्छा, बढ़िया, चलने दो, रहने दो। तो मैंने बोला अरे यार बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे दिन सवेरे सवेरे उनका फ़ोन आया कि भाई एक काम करो, आप मिलने के लिए आ जाओ घर पे एक बार। चेक वगैरह सब दिया था उन्होंने कि कल पॉलिसी मार दो। मैंने बोला ठीक है। जब रात का मुलाकात हुआ, दूसरे दिन आए हो और बैठे कि भाई एक काम करो, ये सब फॉर्म अभी यहाँ पे छोड़ दो, जब आप सक्सेस बन जाओगे 3-4 साल के बाद, जब आपको लगेगा कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, उस समय मेरे से आके पॉलिसी लेके जाना। तो रियलाइज हुआ कि गरीब आदमी को, वो गरीब है इसकी वजह से कोई बिजनेस या अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, वो तो गरीब आदमी को सिर्फ सिंपैथी मिलता है। जब तक वो अपने आप को गरीब समझता है तो सिंपैथी मिलेगा। और मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं चाहता था कि मेरे स्किल के ऊपर या मेरे नॉलेज के ऊपर मेरे को ऑनर मिले। अभी तो स्मॉल कैप वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, प्रेम सर का धन्यवाद देना चाहूँगा उसके लिए भी। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना सिर्फ लार्ज कैप लोगों के लिए, भले ही मेरी अभी मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा जर्नी शुरू हुआ है, और 100 टाइम्स की ग्रोथ पिछले 8 साल में है, और एक्सपेक्टेड है कि अगले 10 सालों में भी यहाँ से 100 टाइम्स मैं ग्रो करूँगा। एक क्वेश्चन। थैंक यू।